नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ज्वाइनिंग लेटर पर आखिर क्यों न इतराएं? कल एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यूं तो गांधी मैदान को आप जानते हैं, नेताओं के उन भाषणों को लेकर, एक बड़े आंदोलन को लेकर और कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, और गांधी मैदान की जो पहचान है। लेकिन जो कल होने वाला है, एक बड़ा आयोजन है और उस आयोजन में गांधी मैदान की उस जमीन, उस बड़े घेरे के अंदर ज्वाइनिंग लेटर बांटी जाएगी। एक साथ 1 लाख से ज्यादा शिक्षक बिहार को मिलने वाले हैं। अब ये जानिए कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बिहार सरकार चिंतित है और बिहार सरकार बराबर कहती है कि भाई उसे कैसे पटरी पर लाना है। इसके लिए अधिकारी हो, शिक्षक हो, व्यवस्थाएं हो, हम सारी ताकत लगा देंगे। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर कहते रहे हैं कि भाई हमें पटरी पर लाना है तो लाना है, किसी भी कीमत पर लाना है, और लाना भी चाहिए, क्योंकि बिहार और बिहार की जो भूमिका है खासकर शैक्षणिक जगत में और जो शिक्षा का स्तर है, उसे उस पायदान पर, जो उस मुकाम पर ले जाना है। और इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने करनी शुरू कर दी। थोड़ी बीच में ऊपर नीचे कहीं भी ये ग्राफ थोड़ा डोलता नजर जरूर आया, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक अच्छे होंगे तो छात्र भी अच्छे होंगे। शिक्षकों को अगर पगार मिलेगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, अटेंडेंस बढ़िया होगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। यानी कि एक एक कोने को जोड़ा गया है। आप ये मत समझिए, पूरी तरह से नेटवर्क की तरह इसे फैलाया गया है। और नेटवर्क का जो हर एक ज्वाइंट है, हर एक ज्वाइंट मजबूती के साथ टिका रहे, इसके लिए ये पूरी कोशिश की गई है। तो भाई इतराना जरूरी है, क्योंकि जो कल होने वाला है उसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से हैं मौजूद, राकेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से, विजय यादव प्रवक्ता हमसे। सबसे पहले शक्ति यादव जी, बहुत बहुत बधाई इस बात को लेकर। एक अच्छी सोच के साथ कदम आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं और यह बढ़िया लग रहा है। हम इस पर न शराबबंदी की बात करेंगे, न किसी दूसरे अर्थ में इस पूरी डिबेट को ले जाएंगे। शैक्षणिक जो आपने एक व्यवस्था कायम करने के लिए आप लोगों ने जो पहल शुरू की है, जिसमें केंद्र में शिक्षक होते हैं, वैसे शिक्षक होते हैं जो सही मायनों में शिक्षा दे पाते हैं। हालांकि कई खबरें हम तक आती हैं कि कई स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, शिक्षकों को ये नहीं आता, वो नहीं आता, वैसे भी शिक्षक हैं। लेकिन एक बार फिर जो ये नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं और जिन जिन योग्यताओं का ख्याल रखकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए साधुवाद आपको दिया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर पर जो एक इतराने जैसा शब्द हमने लिखा है, जरूरी यहां हो जाता है। शक्ति यादव। विवेक जी, बिहार के लिए एक बड़ा ही खुशनुमा दिन होगा कल, ऐतिहासिक दिन होगा। ये तो गांधी मैदान कई ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों के गवाह रहा है, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में जो कल की जो नियुक्ति पत्र का जो मेगा शो है, जो वितरण समारोह है, वो इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। देखिए, पन्नों को लागू करना बड़ी चुनौती होती है। जो इकरारनामा है जनता के बीच में, नेता अगर करता है कि हम अगर आएंगे तो इन कामों को करेंगे, और वो अगर सफलीभूत होता दिखता है तो निश्चित तौर पर नेताओं के साख और मजबूत होते हैं। बिहार के कनकन में महागठबंधन सरकार की जो कार्यशैली है वो अब तो बैठ चुकी है। खास करके वो युवा जो कल तक रोजगार की बात करते थे, रोजगार एक ऐसा सवाल जो 2020 में आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल खड़ा किया था, और वो रोजगार आज सामने मिलता हुआ दिखेगा। तो इससे बड़ा और खुशी बिहार की जनता के लिए सिर्फ नहीं, देश के लोगों के लिए, देश भर में ये पहला राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र एक बार वितरित ही नहीं करेगा, बल्कि नियुक्तियां निकाली भी, ससमय परीक्षा भी लिया और सामने रिजल्ट भी प्रकाशन हुआ। मैं इसमें कोई राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग सवाल पूछते थे कि भाई क्या होगा, तो जिन लोगों ने 2 साल 19 लाख कह कर करके समय को बर्बाद किया, और हम तो 1 साल के अंदर में सत्ता में आए, साथ में आए, और नीतीश जी ने गांधी मैदान से कहा कि तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, हम 10 लाख रोजगार भी उसमें जोड़ देंगे, 20 लाख की बात की है। और इस दिशा में अगर बढ़ता हुआ ये जो कुर्सियां
आप दिखा रहे हैं विजुअली, ये कोई रैली का नहीं है, उन युवाओं के कल के भविष्य का है जो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव संसाधन को सशक्त और मजबूत करेंगे। मानव संसाधन का पहला पड़ाव हमारा वो नौनिहाल बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। जो लोग कल तक सवाल खड़ा करते थे क्वालिटी एजुकेशन की, तो क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ता हुआ इस सरकार का ऐसा कदम जो हमने कल के लिए एक रेखांकित किया है, वो रेखांकित क्या है कि बच्चे कल, चाहे इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, हम तो इस सार्वभौमता की सारे भाव इस पूरे वितरण समारोह में दिखेंगे। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, औरत, मर्द, युवा, युवतियां, सब लोग इस वितरण समारोह में वो जो चयनित हैं वो अपने प्रमाण पत्रों को लेंगे। वो कल का दिन ऐतिहासिक दिन, और मैं एक बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो कल इतिहास के पन्नों में सिर्फ कैद ही नहीं होगा, इसका अनुकरण करना, इस रेखा को पार करना देश के अन्य राज्यों के लिए एक कड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिन परिस्थितियों में बिहार है, 13 करोड़ आबादी वाला बिहार, जहां सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संसाधन को वो इस्तेमाल करती है, और हम हर क्षेत्रों में आज देखिए हंगरी इंडेक्स के क्षेत्र में देश कहां है, हम नहीं कह सकते हैं, ये तो देश का डाटा बता रहा है कि देश कहां खड़ा है। आज महंगाई के क्षेत्र में देश कहां खड़ा। इन परिस्थितियों में अगर बिहार एक लंबी छलांग लगाई है शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन देने के क्षेत्र में, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी चुनौती को लेकर राकेश सिंह से सवाल करते हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, मौका पूरा हम देंगे। राकेश सिंह जी, अपनी बात भी आप रखिए, क्योंकि आज तेजस्वी से जब वो लौटे जापान से, तो उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तलवार बांटते हैं और हम लोग कलम बांटते हैं, और इसकी शुरुआत हमने की। हमने जो एक जनता से एमओयू किया था, हम जनता से जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे, बिहार को बनाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये बात अच्छी लगती है। अब बताइए, आपको आपत्ति कहां है? विवेक जी, आपको बता दें, ये 1,22,000 नियुक्ति की बात हुई है। इसमें ओरिजिनली वास्तव में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा? दूसरा चीज़ है, इसमें पूर्व नियोजित शिक्षक जो हैं उनको भी उसमें डाला गया है। और तीसरी बात यह है कि ये शिक्षकों को, ये जो परीक्षा हुआ है, परीक्षा में भी भारी गड़बड़ी, रिजल्ट में भारी गड़बड़ी। मैं एक बात बता दूं, शक्ति यादव जी कह रहे थे कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के गवाह है। जेपी ने वहीं से भ्रष्टाचार का बिगुल फूंका था, और ये गलत तरीके से परीक्षा लिया गया, छात्रों के, शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। रिजल्ट ये कल तो सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, आपको यहीं पर इस स्क्रीन पर प्रूफ करना होगा सबूतों के आधार पर, ठीक है? ये नहीं कि ये गलत था, वो गलत था। गलत अगर था, गलत अगर है तो कैसे है, तब हम शक्ति यादव के पास जाएंगे, नहीं तो उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है फिर। विवेक जी, आपको बता दें, हाँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही, हाँ बताइए जी, हाँ जी, आप लोग के माध्यम से ही ये लगातार मीडिया में ही बीपीएससी कार्यालय के ऊपर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, जिसने परीक्षा दिया था, उन्होंने बताया कि हमारे अंक ज्यादा आए थे और हमको फेल किया गया। हमें ये बताइए, और हम जिसको कम आया उसको पास किया गया। ये ऐसा नहीं है कि हमसे होकर नहीं गुजरा, हमारे कैमरे में भी ये सब रिकॉर्ड है। हमें जरा ये बताइए, कल जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर जिन्हें मिलने वाला है, कुर्सियां जिसे सजाई गई हैं, लाख से ऊपर ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनके चेहरे पर कल खुशी झलकेगी। इसे क्या आप झूठ साबित कर देंगे बिल्कुल एक तरफा? देखिए हम बता रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिले, हाँ। लेकिन वो परंपरा, वो जो परीक्षा का तरीका हो, रिजल्ट का तरीका हो, वो नियुक्ति का तरीका हो, ये सब पारदर्शी होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बता दे रहे हैं, पूर्व में भी जब राजद की सरकार थी, नहीं, उस समय में किसकी सरकार थी छोड़ दीजिए, अभी जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। राकेश सिंह जी, क्या अगर अभी आपको आपत्ति है, आप पॉइंट पर तोड़िए। बिल्कुल, परीक्षा हुआ, परीक्षा के पहले हंगामा हुआ, रिजल्ट के बाद हंगामा हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक है ना, तो सरकार ने सुनी ना। अच्छा ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार, सुनिए, ऐसा तो नहीं है कि हमें आकर के एक लेटर आ गया कि भाई विवेक जी आप आकर कल ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना।
ये बिल्कुल- शिक्षक देखिए, अभ्यर्थियों बता को रहे गया हैं। ना, जो पास आउट हुए, जिनकी जो योग्यता है उन्होंने सिद्ध की, तब तो उन्हें लेटर, तब तो उन्हें पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परीक्षा हुआ है, परीक्षा पर बड़ी प्रश्न खड़ा हुआ है। ये यहाँ के जो छात्र हैं उसने प्रश्न खड़ा किया है कि ये जो परीक्षा अरे का भाई, रिजल्ट हम आया आपके है प्रश्नों का उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। अरे आप न पूछिए महाराज, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। जिन छात्रों का, जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न था, उन्हें हमने स्टूडियो में बुलाकर पूरी तरीके से पूछा, पूरा मौका दिया, उन्होंने अपनी बात पूछ ली पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बीजेपी अगर उंगली उठा रही है तो क्या तथ्य है, उस उंगली उठाने के पीछे का आधार क्या है, ये क्लियर कीजिए हमें। देखिए, हम तो पहले भी बताए, ये जो परीक्षा हुआ है 1,22,000 आपने कहा, उसमें पूर्व नियोजित कितने हैं, कितने को कल ये बांटा जाएगा, परीक्षा किसने लिया, सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, ये तो पहले से गड़बड़ी है। हम तो बार बार कर रहे हैं। ये चलिए आइए शक्ति यादव जी, अगर आपको ये 2-3 प्रश्न है, यही सवाल पीके कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो डेटा दिया जा रहा है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जो डेटा दिया जा रहा है इसमें कौन कितने हैं, किन्हें दिया जा रहा है, क्या उनका लेवल अप किया जा रहा है या फिर वो नए हैं, यही सवाल है। शक्ति जी देखिए विवेक जी, मुझे हैरानी होती है जब कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होता है तो कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कहीं कोई नौकरी करने वाला होता है, वह चयनित होता है तो ये सवाल सामने खड़ा नहीं होता है कि तो वो चयनित हो गया जो पहले से नौकरी करता थे, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का। ये तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो लोग चुन करके आते हैं, कई सेवाओं में रहते हैं, बिल्कुल, उसके बाद फिर वो आगे अवसर तलाशते हैं, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता। अगर कोई नियोजित शिक्षक अगर अवसर चाह रहा है और वो परीक्षा फेस कर करके बीपीएससी का वो चयनित होता है तो खुशी की बात है ना, कि चाहता है कि हम पात्रता को और हम सिद्ध करें कि आई एम फुल्ली एलिजिबल। तो ये सवाल जो खड़ा करते थे उनके ऊपर एक सवाल है। सवाल नंबर 2, तेजस्वी यादव जी ने 2020 में एक रोजगार का मुद्दा खड़ा किया, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, और उसी आधार पर चुनाव में गए। ठीक है, हम सरकार में नहीं आए, आपने क्या कहा था, 19 लाख देंगे, 2 साल तक अब सत्ता चलाए, कोई रोका क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आपके साथ थे, उन्हीं के नेतृत्व में आप 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर काम कर रहे थे। आज तो एक ही उप मुख्यमंत्री हैं। इच्छा शक्ति की कमी आपके पास था, हमारे पास इच्छा शक्ति भी था और निश्चल भाव था, और हम करना चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में एक गुणात्मक परिवर्तन, जो कि क्वालिटी एजुकेशन का हमारा कमिटमेंट था। आज हमारा क्वालिटी एजुकेशन निखरेगा। कल जो बच्चे, आप क्या चाहते हैं कि जो गांव और किसान, मजदूर और गवई में रहने वाले लोग, जिनके बाल बच्चे क्या वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं हो? आप तो चाहते कि एक लब के तरह पूरे देश का अंगूठा काट कर करके उनको दे दें जो चाहते निरीक्षण रखना। आपके यहाँ तो चलता है संस्कृति, आप तो उसको बढ़ावा, आप तो प्राइवेट बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इन लोगों को, गांव और गवय में रहने वाले लोगों को सशक्त और मजबूत करे और मानव संसाधन के पहले पड़ाव को इतना ठोस बनाए कि आगे चल कर करके देश और राज्य का नाम रोशन करे। चलिए, विजय यादव हमारे साथ प्रवक्ता हमसे हैं, रुकिएगा शक्ति भाई, रुकिए। विजय यादव जी, ज्वाइनिंग लेटर पर इतराना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो कहा, और अगर इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है, वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा, उस बात को हम कोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो सवाल है उससे भी हमने रख रहा, और उसका जवाब भी देना होगा। यह भी सवाल है कि उसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं, बाहरी राज्यों के कितने हैं, ये सारा कुछ डेटा जो है सरकार को पेश करना होगा। हालांकि पीके ने कहा है कि 3-4-5 दिन में हम ये डेटा भी सामने ला करके रख देंगे। जरा बताइए विवेक जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। देखिए, इस शिक्षक अभ्यर्थी को जिनको नियुक्ति पत्र कल बंटने वाला है, कहीं खुशी भी है और कुछ लोगों में गम भी है। गम इस बात की है कि माता बहनें बहुत ज़्यादा 50% लोग ज्वाइन किए हैं, उनको भी मिलना है, उनको भेजा जा रहा है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। अब बतलाइए कि वो लड़कियां जो नहीं, ये तो बाद में, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, सुनिए, इसमें तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले तो नियुक्ति वाला सवाल है ना। अब नियुक्ति मिलेगी, आप सोचिए ना कि गांधी मैदान में नियुक्ति मिलेगी, 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगी हुई हैं, कल क्या माहौल होगा, इस पर हम टिप्पणी चाह रहे हैं। क्या इस ज्वाइनिंग लेटर जो कल मिलने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं, उस पर कोई ऐतराज है, कोई दिक्कत है? हाँ, ऐतराज है, बताइए। देखिए, हमारे जीतन राम मांझी राष्ट्रीय प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञान के नगरी गया में
फतेहपुर गांव के एक भी शिक्षक वहां से, क्या ज्ञान के नगरी वहां एक भी टीचर नहीं है। बहुत सारे स्कूल में आपने देखिए कि सीरियल बाई 110 सेंटर है, 110 अभ्यर्थी वहां पास कर गए हैं। तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी आए थे जीतनराम मांझी से मिलने। उन्होंने कहा कि जो जो आपकी समस्या है, जो आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, निम्नता बढ़ता गया, आप लोग लिख के दीजिए। बहुत सारे शिक्षक लोग लिख के तो दिए उसी हैं। कमी को न इतना दूर ही किया नहीं, जाएगा, जहां शिक्षक नहीं है वहीं इतना शिक्षक ही नहीं, हाँ। कल हमारे यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अदालत लगाया गया है कि जिनको जिनको कठिनाइयां हैं हाँ। उनको आप हमारे यहाँ आके कहें लिख कर दें। हाँ। कल वाले भव्य आयोजन पर क्या कहेंगे? कल जो भव्य आयोजन होने वाले हैं, नहीं, आयोजन को तो कोई गड़बड़ थोड़ा ही कह सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, चलिए कभी हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जहां अनियमितता है, शक्ति यादव जी, थैंक यू कह दीजिए। मुख्यमंत्री जी मेरा आग्रह करना है कि जो भी है इस पर जांच होनी चाहिए। दो सवाल है। हाँ जी, थैंक यू कह दीजिए, लेकिन पहले धन्यवाद दे दीजिए। नहीं, धन्यवाद के साथ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बहाली हुई है। बिल्कुल। और जहां जहां नहीं है वहां भेजा जाएगा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक बड़ी बात कई बार 2-3 लोगों ने कह दी यहाँ पे, जो किसी को कोई परेशानी है, अब मान ले कि कोई व्यक्ति अंक लाया 38 और वो कह रहा है कि हमको चयनित नहीं हुआ, वो तो संभव नहीं है। हाँ, जिन्हें अगर अंक प्राप्त है बावत भी अगर वो नहीं क्वालिफाई किए हैं तो उस तरह के प्रमाण लाएंगे, उसकी पूरी जांच होगी, चुनौती के साथ कहते हैं, और जांच होगी। एक भी कहीं पर कोई लेकुना रहेगा। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तेजस्वी जी युवा जो चेहरा है आइकॉन के, वो सामने उनके साथ होकर के सारे कमिटमेंट को लागू करवा रहे हैं। तो एक बात समझ लेनी चाहिए, हम इसमें किसी प्रकार की राजनीति होने देना चाहते हैं। हम पूरे तौर पर, मेरा मिशन है विकास, मेरा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन, मेरा मिशन है किसान, दवाई करवाई, सुनवाई, सिंचाई, बुआई, कटाई, पढ़ाई, लिखाई, ये तो कमिटमेंट में शामिल है तेजस्वी जी का। और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सारे कमिटमेंट पूरा हो रहा है। अब जो लोग को, अच्छा एक बात पूछे विवेक जी, विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? विजय जी 10 सेकंड में अपनी बात करिए। कुछ सवाल और है। शक्ति यादव जी, आज आपको करेगा, आप घेरा नहीं रहे महाराज, आपको घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ बोलिए विजय जी। भाई जो हमारे कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, अब बिहार की स्थिति जान रहे हैं, इनके यहाँ न शिक्षक है, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न स्कूल में बाथरूम है, और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो सब शिक्षा एक समान क्यों नहीं कर देते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी का बेटा, बड़े बड़े नेता के बेटा उसी सरकारी स्कूल में पढ़े? आप शुरू कीजिए विजय जी, आप शुरू कीजिए, उसके बाद शुरू हो जाएगा। जिस दिन मेरी सरकार आएगी, हाँ, सबसे पहले मैं बिहार में। ठीक है, विनोद शर्मा जी इसका जवाब दे देंगे। विनोद शर्मा जी आप जरा जवाब दीजिए, विजय यादव जी के सवाल का जवाब दीजिए। अमीर का भी बेटा उसी स्कूल में पढ़े, ये लोग सिर्फ आप लोग शुरू कीजिए ना, के नाम पर। अरे आप शुरू कीजिए, जितने डीएम है वो शुरू करें, बड़े बड़े अधिकारी शुरू करें, कुछ पत्रकार, बड़े पत्रकार शुरू करेंगे, सरकारी में डालेंगे। ठीक है ना, तब तो लेवल अप होगा, निश्चित तब तो लेवल अप होगा। यहाँ कोई पढ़ाना थोड़ी चाह रहा है, सरकारी में मेरा आग्रह होगा। हाँ ठीक है, जो भी ये समर्थन है, इस बात का समर्थन कर रहे हैं, इस बात का समर्थन है। हाँ विनोद शर्मा जी होगा कि इस पर फिर से मुआयना विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा गरीब के बाल बच्चों को फिर से ठीक है, रुक जाइए विनोद शर्मा, क्या आगे आगे देखिए। हाँ विनोद शर्मा जी, होता है जी आप देखिए शर्मा जी। विवेक जी, सबसे पहली तो मैं इस जो नियुक्ति हुई है शिक्षकों की, उसके लिए शुभकामना देता हूं। जो हमारे शिक्षक नियुक्त हुए हैं, चयनित हुए हैं, और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा बीपीएससी ने लिया, सबसे बड़ी बात जी। और हम बधाई देते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को कि बहुत गंभीरता से लेकर बहुत कम समय में बिहार के परीक्षा को आयोजित करवा अदर स्टेट के लोगों को नौकरी देते हैं। भारत में आज तक इतनी बड़ी बहाली कहीं नहीं हुई है, केंद्र सरकार ने भी नहीं की है, और बहुत कम समय में हम करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद भी वो लकुना निकाल रहे हैं, इस पर विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं। अरे नए लोग को खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, इनको नहीं पच रहा है। कल तक के कह रहे थे बहाली नहीं हो रही है, दोहरा चरित्र इनका देखिए। जब हम बहाली कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसमें गलती है? कहीं कोई गलती नहीं है। 3-3 परीक्षा पास करके हमारे शिक्षक आए हैं। और जहां तक बाहरी की बात है, सभी राज्यों में बाहरियों का होता है, 8 से 10% बाहरी लोग का हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। हमारे स्थानीय लोग ही अधिक से अधिक शिक्षक हैं और काफी ही परीक्षा देके बहुत मजबूती से आए हैं।
और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चलिए, कल का जो नजारा होगा बहुत ही बड़ा होने वाला है, व्यापक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि कल जिन अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी होगी, जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है, उस पायदान तक पहुंचे हैं, उन्हें पहले से शुभकामनाएं हम दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों तो उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा ही। एकता जरूर है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर जो सवाल खड़े होते हैं वो धराशायी होंगे। ये शिक्षक पढ़ाएंगे और बिहार के बच्चे पढ़ेंगे और बिहार आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर पर इतराना जरूरी है क्योंकि सरकार ने वो काम करना शुरू किया है। सरकार चाहती है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसका जो मापदंड है उसका लेवल हाई हो, लेवल अप हो। और इसके लिए वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि अब बच्चे पढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।